कम से कम सेना को तो बख्श दो। देश का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, सेना को तो बख्श दो। सेना के साथ भी धोखाधड़ी, वो भी ऐसी धोखाधड़ी जिससे कि मतलब कि फिर यहाँ पर बस सत सत नमन लिखते रहना सैनिकों के लिए। इतनी बड़ी धोखाधड़ी डिटेल में बताते हैं आपको। और इंडिया के प्रधानमंत्री, इतने मजबूत देश है भारत, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री, उनसे गुजरात का युवक अपील कर रहा है, उसको रूस की सेना में भर्ती कर लिया। लेकिन रूस वालों को यह नहीं पता था कि ये गुजरात का है, इन्होंने कभी सेना देखी ही नहीं है। वो पढ़ने के लिए रूस गया था, लेकिन उसको जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया। ये गुजरात वालों के अंदर दिमाग बहुत होता है। जाकर सरेंडर कर दिया उसने यूक्रेन में, जैसे ही बॉर्डर पर भेजा, जाकर यूक्रेन में जाकर सरेंडर कर दिया। यूक्रेन वालों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। वो प्रधानमंत्री साहब से अपील कर रहा है कि मेरे को छुड़वा दो। क्या ऐसे ही नहीं है ना हम नरेंद्र, बहुत हैं इसके पास जो करते हैं सरेंडर, ऐसे सरेंडर कर देते हैं। ये क्या किया जाएगा अब उसके साथ? वो यूक्रेनी सेना ने उसका वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा या काम के लिए रूस अब आने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ बहुत सारे धोखेबाज और आप आपराधिक मादक पदार्थों या अवैध मामलों में फंस सकते हैं। जहां तक हो सके इन सब से दूर रहें। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से निवेदन करता हूं, कृपया मेरी मदद करें। ये है भाई अपने गुजरात के मोरबी जिले के 23 वर्षीय युवक जी हैं जो मैसेज कर रहे हैं। ये तो पता होना चाहिए था यार, गुजरात वालों को तो बख्श दो पुतिन साहब। आपको पता है अभी तक कितनी आई हैं? कई तो हरियाणा के आ लिए, 5-6 तो हरियाणा के, 2-3 राजस्थान के। यूपी वालों की तो गिनती क्या की जाए। यूपी के अंदर एक शर्मनाक कांड हुआ है राम राज्य में, राम राज्य में शर्मनाक कांड। आपको बताते हो शर्मनाक कांड का, लेकिन हमारे को तो लगता नहीं भाई किसी को कोई फर्क पड़ता होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। एक पिता को हॉस्पिटल से अपने बच्चे की बॉडी लेने के लिए जब हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वाले बोले पहले बिल भर, उसके बाद मिलेगी डेड बॉडी, उसके बाद मिलेगी। तो पिता आकर रोड पर आकर भीख मांगने लगा। लोगों ने भीख में पैसे दे दे के तब उसको उसके पैसे पूरे हुए, तब उसने अपने बच्चे की बॉडी ली। ये राम राज्य है। योगी साहब आप एक्शन कब लोगे? हम तो यही इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं आप बड़ा जल्दी एक्शन ले लेते हो, क्या उन अस्पतालों के ऊपर एक्शन होगा? देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप, 2.36 करोड़ रुपए नगद बरामद। कर्नल साहब कौन है? आपको उनका नाम बताएंगे? नाम सुन के भी आपको ये लगता हो कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? हमारे को तो नहीं लगता इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि नाम ही इतना अच्छा है। सीबीआई ने प्रेस नोट में बताया कि तलाशी के दौरान दिल्ली स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के आवास से करीब 2.36 करोड़ रुपए नगद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं अपने भाई दीपक शर्मा जी। शर्मा जी ने क्या किया, अब शर्मा जी का सुनो। वैसे तो संस्कारी हैं शर्मा जी, कुछ नहीं होगा इनका। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा पर बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी से कथित तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार इस मामले में उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान श्रीनगर स्थित उनके आवास से लगभग 10 लाख रुपए नगद बरामद किए जाने की बात कही गई। सीबीआई के मुताबिक कर्नल काजल बाली वर्तमान में डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट डीओयू श्रीनगर में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। इस प्रकरण में एक कथित बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर रिश्वत की राशि पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह मामला दिसंबर को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर दर्ज किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कथित साजिश में शामिल थे। आपको क्या लगता है? रुपयों का ढेर मिला है, बंडल के बंडल रुपए के मिले हैं आपको। ढेर दिखा दे नोटों का तो देख लेना आप। बेंगलुरु की एक कंपनी से जुड़े राजीव यादव और रावजीत सिंह नामक व्यक्ति इस कंपनी के मामलों को देख रहे थे। वो लगातार आरोपी अधिकारी के संपर्क में थे। आरोप है कि इन लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कंपनी के पक्ष में लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। 3 लाख रुपए की रिश्वत। विनोद कुमार ने 18 दिसंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को कथित तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। जांच एजेंसी का दावा है कि संबंधित कंपनी का संबंध दुबई से बताया जा रहा है, जबकि भारत में इसका संचालन राजीव यादव और रावजीत सिंह देख रहे थे।
सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलुरु और जम्मू सहित कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से 23 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई के अनुसार मामले की आगे की जांच जारी है। आपको अब यह मामला रफा दफा मिल जाएगा। इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि भाई संस्कारी है, और तो क्या कह सकते हैं, संस्कारी है भाई। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, और इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं, ये बताओ। इससे ज्यादा करेंगे क्या? शर्मा जी को इससे ज्यादा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको एक जरूरी सूचना और देना पसंद करते हैं हम। जो न्यूजीलैंड वाला मामला होया, काफी हाईलाइट हो रखा है वो मामला, आपने भी देखा होगा, सभी ने तकरीबन वीडियो देखे होंगे। जो नगर कीर्तन का विरोध कर रहे थे, आपने ये भी देखा होगा, सभी की एक जैसी ड्रेस थी, मतलब प्रायोजित था पूरा का पूरा प्रोग्राम। ये भी सुनने में आया कि न्यूजीलैंड की संसद के अंदर उसने माफी भी मांग ली है, जिसने प्रोग्राम प्रायोजित किया था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा कल करेंगे, आपको दिखाएंगे। कल होगा सबसे बड़ा खुलासा न्यूजीलैंड वाले प्रकरण के ऊपर, और न्यूजीलैंड की लड़की ही करेगी इसका खुलासा। अपने चैनल पर आपको दिखाई दे जाएगा, वो अपने चैनल पर डालेंगे। हाँ, प्राइवेसी के तौर पे उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, ये प्राइवेसी रखी जाएगी। वो बोलेगी न्यूजीलैंड में आप कौन सी हिंदी तो बोली नहीं जाती ना, पंजाबी बोली जाती, हाँ बोली जाती है, कई जगह पर पंजाबी बोली जाती है, और पंजाबियों का बहुत सत्कार करते हैं, वो बहुत सत्कार करते हैं। लेकिन वहां पर ना कुछ सस्ते चिंटू मिंटू टाइप के लोग हैं, उनको तकलीफ होती है कि पंजाबी इतनी प्रोग्रेस कर कैसे रहे, सिख इतनी प्रोग्रेस कर कैसे रहे। कल वो लड़की सारे राज खोल देगी, आपको पूरा ए टू जेड पूरा वीडियो दिखाएंगे। प्राइवेसी इतनी रखेंगे कि उस लड़की का चेहरा ना देख सके, ताकि उसके ऊपर कोई, आप सबको पता है बाद में क्या होता है, कोई अगर थोड़ी सी सच बोल दो, शर्मा जी का क्या होगा, शर्मा जी को छोड़ दिया जाएगा। भाई संस्कारी है, ऐसी बात नहीं है। कर दी गलती, कोई ना, गलती से गलती होगी होगी, वो जज साहब बोल देंगे अपने आप कोर्ट के अंदर जाने के बाद, भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती। लेकिन ये छोटी मोटी गलती नहीं है। रक्षा सौदों के अंदर अगर ऐसे घपले होते रहे, आपको याद होगा एक ताबूत घोटाला भी होया था कारगिल की लड़ाई के दौरान, याद आया? भूल गए होगे, याद नहीं रहता हमारे को कुछ, हमारे क्या याद रहेगा। तो ये भी भूल गए कि उस फाइल के अंदर जो फोटो छुपाने के कितने पैसे दिए गए हैं। इसलिए तो अरावली पर्वत श्रृंखला बेची जा रही है, पैसा अमेरिका में देना भाई, अमेरिका पैसा भी तो भेजना है, तभी तो फोटो दबेंगे। नहीं तो तुम्हारे कूड़ा करकट के भगवान तेंदुलकर पेंदुलकर इनके आएंगे तो भाई, और उनको यहाँ पे भगवान माना जाता है। आज तक आसाराम राम रहीम और रामपाल इनको भगवान माना जाता है यहाँ पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही भगवान है इनके। फिर तो ऐसे लोगों को भगवान बना देते हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की किसान नेता, हरियाणा के किसान नेता राम रहीम को हरियाणा रत्न, किसान रत्न से सम्मानित करेंगे। किसको? रामपाल को, रामपाल को करेंगे सम्मानित। ये आपके किसान नेता हैं, किसान रत्न दिया जाएगा रामपाल को। वही बाबा जो जेल के अंदर है, कोर्ट के अंदर माफिया मांगता है, उस बाबा को किसान रत्न दिया जाएगा। तो अंदाजा लगा लेना हरियाणा में कैसे किसान नेता है। इसे ज्यादा खुलकर कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। यही से जाके कुछ सुनना चाहते हो तो बता देना, किसी का डाटा चाहिए वो आप पर्सनल ले सकते हो, पर्सनल डाटा भेज सकते हैं। इसमें बोलने का कुछ नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। चाहे कोई प्रकटी चिड़िया चाई चाई करती रहे, चाहे कोई भी चाई चाई करता रहे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ध्यान हटा रखे हमने इन पर से, ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे मामले हो सकता है भाई मोदी जी एक्शन लेंगे। रशिया यूक्रेन वार तो एक फोन कॉल पर रुकवा देते हैं, आपको नहीं लगता क्या ऐसा? विश्व गुरु हैं, भले ही घंटे की तरह बजाए जाते हो। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।